नमस्कार, लोक समति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अजय स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों को जानेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। खबरों की अपडेट के लिए लोक समति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें व पास ही लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। सहकारी समिति का कनिष्ठ सहायक 9500 की रिश्वत लेकर ट्रैप। बीकानेर एसीबी की टीम ने आज बीकानेर में कनिष्ठ सहायक को ट्रैप किया है। एसीबी टीम ने कनिष्ठ सहायक विजय पाल को 9500 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परालथिंग ने विजयपाल के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मन की उड़ान फाउंडेशन है रावत सरकार, जो अपने फाउंडेशन एनजीओ कार्य के अलावा जो सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समिति है, विकास समिति हैं, उनके सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन का कार्य है जो ऑनलाइन होता है। तो नोखा तहसील की करीब 20 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कार्य उक्त संस्था द्वारा ऑनलाइन करवाने के लिए सहकारिता विभाग में आवेदन किए गए। तो सहकारिता विभाग में आवेदन किए जाने के पश्चात उसके अधिकांश स्कूलों में उनके आवेदनों में कमियां निकाली गई, भेजा, जिस पर इसके घर पे विजयपाल जी के घर पे ये गए हैं और वहाँ इन्होंने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने 500 रुपये प्रति स्कूल 19 स्कूलों के 9500 रुपये डिमांड की, जो कि ब्यूरो के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। मांग का सत्यापन होने पर आज ट्रैप का आयोजन किया गया और कार्यालय के बाहर चाय की थड़ी पर इन्होंने 9500 रुपये रिश्वत ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 31 दिसंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए थे। वे आज नाइट कर्फ्यू के दौरान कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों की अनुमतियां मिली। सभी बाजार, कार्यस्थल व व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात 8 बजे से पहले ही बंद होने शुरू हो गए। कमिस्ट शॉप, आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, रेलवे स्टैंड, बस स्टेशन, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई थी। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा है। वे बाजारों में सन्नाटा पसरा और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में पुलिस अधीक्षक ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा। हनुमानगढ़ जिले में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के मतदान के दौरान आज एसपी राशि डोगरा ने संगरिया और टिब्बी तहसील के कुल 48 मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सुबह से ही एसपी फील्ड में थी और मतदान के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखे हुए थी। ढाबा में मतदाताओं की भीड़ ज्यादा होने की खबर मिलते ही वहां पर पुलिस पहुंची, जहां अतिरिक्त जाब्ता लगाकर कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मतदान करवाया गया। एसपी ने संगरिया के नाथवाना, नगराना, हरिपुरा, रतनपुरा ढाबा ग्राम पंचायत समिति पर बने मतदान केंद्रों और टिब्बी के बसीर ग्राम पंचायत पर बने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। संवेदनशील बूथ की स्थिति को देखते हुए दिन भर पुलिस मुस्तैद रही। जिले में पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। वे तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गौरतलब है कि नाथवाना में 8, नगराना में 8, हरिपुरा से 7, रतनपुरा में 6, डाबा में 13 और बसीर में 6 मतदान केंद्र बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। देश भर में कोविड-19 बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए आज श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में कोविड-19 बचाव के लिए टीकाकरण अभियान से संबंधित टास्क फोर्स की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण की समस्त तैयारियों में डीप फ्रीजर की आवश्यकता होगी। जो डीप फ्रीजर मरम्मत योग्य है उनकी मरम्मत करवा कर तैयार रखे जाए। टीकाकरण अभियान के लिए सरकारी व प्राइवेट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग विद्यार्थी तथा बीडीएस के छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक बूथ पर 7 कार्मिकों को लगाया जाएगा। प्रशिक्षित स्टाफ टीकाकरण का कार्य करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन के कोल्ड चेन के लिए जिले में वर्तमान में 58 केंद्र है। वे 8 नए केंद्र भी बनाए जाएंगे। टीकाकरण सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर, स्वास्थ्य विभाग तथा उसके बाद अन्य विभागों व नागरिकों को टीकाकरण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली का टायर फटने से महिला की हुई मौत। गरसाना में कृष्णा नगर सखी मार्ग पर ट्रैक्टर के टायर फटने के दौरान धमाका होने पर रिम के टुकड़े निकलकर महिला के सिर में लगे।
जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर गरसाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार गांव के एम निवासी माया देवी पत्नी शिषपाल अपने परिवारजन के साथ विवाह समारोह में गरसाना कृष्णा नगर कॉलोनी मुख्य मार्ग आई हुई थी। तभी अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली का टायर फट गया और धमाके के साथ टायर और रिम दोनों फट गए। इस दौरान रिम के टुकड़े महिला के सिर और सीने में लगे, जिससे महिला माया देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 551वीं गुरु नानक जयंती पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। गसिंगपुर के गुरु एकेडमी व बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा ट्रस्ट 12 PS रायसेनगर के संयुक्त तत्वाधान में 5वें महान रक्तदान शिविर का आयोजन गुरु नानक देव जी के 551वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। शिविर में रक्त संग्रहण पुरोहित ब्लड बैंक श्री गंगानगर की टीम के द्वारा किया गया। शिविर का आयोजन सुबह 9:15 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया और कुल 126 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बाबा जसपाल सिंह, स्वर्ण सिंह, करदीप सिंह तथा गुरु एकेडमी के डायरेक्टर सुवेग सिंह गिल रक्तदान शिविर में पहुंचे। गुरु एकेडमी की वॉलंटियर टीम, गुरुद्वारा प्रबंधक, सेवादारों और पुरोहित ब्लड बैंक टीम के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए सरकारी नियमों की पालना करते हुए शिविर का संचालन किया गया। व संचालन के पश्चात रक्तदाताओं को दूध एवं केले वितरित किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान जारी, मास्क किए वितरित। गसिंगपुर में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु पालिका अधिशासी अधिकारी मेघराज मुठा के निर्देशानुसार पालिका SI विद्या नायक, फायरमैन धर्मपाल, जगदीप सिंह, अमरिंदर सिंह के द्वारा कोरोना महामारी के बचाव हेतु जन आंदोलन अभियान के तहत प्रचार प्रसार करते हुए वार्ड नंबर 4 में व करणपुर रोड मिस्त्री मार्केट में मास्क वितरण किए गए। व कोरोना महामारी की बढ़ रही तादाद को देखते हुए सावधानियां रखने की अपील की गई। पालिका अधिशासी अधिकारी मेघराज मुठा ने आमजन से अपील की है कि इस कोरोना महामारी से बचने हेतु अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, गर्म पानी का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वे मास्क जरूर लगाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्मी के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अनूपगढ़ के गांव 4 MSR के आर्मी कैंप में आज एक घटना घटित हो गई, जहां पर आर्मी कैंप में तैनात जवान मूल सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार मूल सिंह मूलतः सीकर जिले का निवासी है और फांसी लगाने के बाद आर्मी के अधिकारियों ने शव को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। गांव 4 MSR के आर्मी कैंप की घटना आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है।